हेलो दोस्तों, नमस्कार। हम कक्षा 12 की रसायन विज्ञान पढ़ते हैं। रसायन विज्ञान में इसका जो थ्योरी पार्ट होता है वो 56 नंबर का होता है, प्रैक्टिकल होता है वो 30 नंबर का होता है, और यहाँ से स्कूल से 17 अंक भेजे जाते हैं, वो 14 नंबर का भेजे जाते हैं। अपन रसायन विज्ञान में सबसे पहले सॉल्यूशन वाला चैप्टर पढ़ेंगे, जो इसका जो अंक भार होता है वो 3 नंबर का होता है। बात करते हैं सॉल्यूशन की। इसकी परिभाषा क्या होती है? दो या दो से अधिक पदार्थों का जो समांगी मिश्रण होता है उसको विलयन कहते हैं। जब विलयन में दो पदार्थ होते हैं तो अपन इस विलयन को द्विअंगी विलयन कहते हैं। विलयन में वह भाग जो कम मात्रा में होता है वह विलेय कहलाता है। विलयन में जो पदार्थ अधिक मात्रा में होता है उसको विलायक कहते हैं। विलेय और विलायक दोनों मिलकर विलयन का निर्माण करते हैं। विलयन समांगी होता है। जब अपन विलयन की प्रकार की बात करते हैं तो विलायक के आधार पर विलायक के रूप में जल लेते हैं तो बनने वाले विलयन को अपन हाइड्रोसोल कहते हैं, और विलायक के रूप में अपन एल्कोहल लेते हैं तो बनने वाले विलयन को अपन एल्कोसोल कहते हैं, और विलायक के रूप में अपन अगर बेंजीन लेते हैं तो बनने वाले विलयन को बेंजोसोल कहते हैं। विलेय व विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर अपन विलयन के प्रकार पढ़ेंगे। विलयन के इस आधार पर 9 प्रकार होते हैं। अगर विलायक के रूप में अपन गैस ले रहे हैं तो जो बनने वाला विलयन वो गैसीय विलयन होता है। उसमें अपन 3 प्रकार पढ़ेंगे। जब गैस में गैस मिलाते हैं तो विलयन बनता है गैसीय विलयन। उदाहरण होता है इसका वायु, जैसे नाइट्रोजन व ऑक्सीजन का मिश्रण। जब गैसीय विलायक में अपन द्रव्य मिलाते हैं तो बनने वाला विलयन भी गैसीय विलयन होगा। और उदाहरण के रूप में अपन पढ़ते हैं इसका वायु में जलवाष्प। और जब गैस में ठोस मिलाते हैं तो बनने वाला विलयन वो भी गैसीय विलयन होगा। उदाहरण के रूप में पढ़ते हैं अपन ठोसों का उध्रुवपातन, जैसे कपूर की गोली है, नेप्थलीन है, अमोनियम क्लोराइड है, आयोडीन है। विलयन का जो दूसरा प्रकार होता है वो द्रव्य विलयन। इसमें विलायक के रूप में अपन द्रव्य लेते हैं। द्रव्य में जब गैस मिलाते हैं, उदाहरण के रूप में अपन इसको पढ़ते हैं सोडा जल। अपने जो शीतल पेय पदार्थ होते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, वो भी इसी में आते हैं। द्रव्य में जब द्रव्य मिलाते हैं तो बनने वाला विलयन द्रव्य विलयन। उदाहरण के रूप में अपन यहाँ पर लेते हैं एल्कोहल में जल में। जब द्रव्य में ठोस मिलाते हैं तो बनने वाला विलयन वो भी द्रव्य विलयन होता है। उदाहरण के रूप में पानी में नमक मिलाते हैं, पानी में शर्करा मिलाते हैं। तीसरा जो प्रकार होता है वो ठोस विलयन। ठोस में जब गैस मिलाते हैं, इसका उदाहरण होता है अधिशोषण की जो घटना होती है, जिसमें अपन प्लेटिनम की सतह पर हाइड्रोजन का अधिशोषण। ठोस में जब द्रव्य मिलता है तो इसका उदाहरण है पारा, कॉपर। और ठोस में ठोस, इसका उदाहरण होगा मिश्र धातु। अगला अपन यहाँ से प्रकार पढ़ते हैं कि विलयन में विलेय की जो मात्रा, कितनी मात्रा मिलाई जाती है, इसकी सांद्रता की बात करते हैं। तो अगला जो टॉपिक होगा वो सांद्रता की इकाई होगा। सबसे पहले बात करते हैं सांद्रता होती क्या है। विलयन में विलेय की मात्रा का निर्धारण करना ही सांद्रता कहलाता है। सांद्रता को अपन 3 प्रकार से पढ़ते हैं। द्रव्यमान इकाई, द्रव्यमान आयतन इकाई, आयतन इकाई। द्रव्यमान इकाई में विलेय पदार्थ भी भार के रूप में लिया जाता है और विलायक भी भार के रूप में लिया जाता है। इसकी जो परिभाषा होती है वो ही है, विलयन के 100 भार भाग में विलेय पदार्थ के भार भागों की संख्या को द्रव्यमान प्रतिशतता कहते हैं। इसका जो फॉर्मूला होता है वो द्रव्यमान प्रतिशत बराबर होता है विलेय के भार भाग अपॉन विलयन की कुल भार भागों की संख्या इंटू 100। द्विअंगी विलयन में विलायक के घटक को अपन ए मानते हैं और विलेय घटक को अपन यहाँ पर बी मानते हैं। इस आधार पर ये सांकेतिक इसका जो फॉर्मूला हो जाता है वो %W/W इक्वल WB/WA प्लस WB इंटू 100। WB यहाँ पर विलेय के भार भाग होते हैं, WA यहाँ पर विलायक के भार भाग होते हैं, WA प्लस WB विलयन की कुल भार भाग होते हैं। उदाहरण के रूप में अपन यहाँ पर लेते हैं 20 ग्राम NaOH को 480 ग्राम
जल में घोलकर विलीन बनाया गया विलीन की द्रव्यमान प्रतिशतता ज्ञात कीजिए। यह शुद्ध जल का घनत्व 1 ग्राम पर ml होता है, इसलिए यहाँ पर ml और ग्राम की इकाई बराबर होती है। WA के रूप में यहाँ विलायक की मात्रा 480 ग्राम है। विलेय के रूप में WB यहाँ 20 ग्राम है। और इसके आधार पर अपन इसकी द्रव्यमान प्रतिशतता निकालते हैं। फॉर्मूले में WB का मान अपने यहाँ पर 20 रखते हैं। WA प्लस WB का योग हो जाता है 500 इंटू 100 करते हैं, तो इसकी जो द्रव्यमान प्रतिशतता आती है वो 4% आती है। तो दूसरा उदाहरण है वो ये, 11 ग्राम ऑक्जेलिक एसिड से 500 ml विलीन बनाया गया। विलीन का घनत्व 1.1 ग्राम ml होता है। ऑक्जेलिक एसिड की विलीन में द्रव्यमान प्रतिशतता ज्ञात करनी होती है। यहाँ पर अपने को सबसे पहले ये देखना है कि विलेय का भार कितना है, विलीन का कुल भार कितना है। विलेय का भार पर्सन में सीधा दिया हुआ है, विलेय का भार 11 ग्राम है, जबकि विलीन का कुल भार यहाँ पर दिया गया है जो कि घनत्व दिया गया। घनत्व से अपन यहाँ पर विलीन का कुल भार भाग निकालते हैं। घनत्व का जो फॉर्मूला होता है वो D बराबर M/V होता है, और विलीन का कुल भार M बराबर D इंटू V। विलीन का कुल आयतन दिया हुआ यहाँ पर 500 ml, और विलीन का घनत्व D यहाँ पर दिया गया है 1.1, और इसके आधार पर अपन इसको विलीन का कुल द्रव्यमान निकाल देते हैं जो आता है 550 ग्राम। और अब अपन द्रव्यमान प्रतिशतता के फॉर्मूले में जब इसका मान रखते हैं %W/W बराबर 11/550 इंटू 100, तो इसकी जो प्रतिशतता आती है वो 2% आती है। अगली जो इकाई है सांद्रता ज्ञात करने की वो आयतन प्रतिशतता होती है। इसमें विलेय भी आयतन में लिया जाता है और विलायक भी आयतन में लिया जाता है, और कुल विलीन का भी आयतन होता है। विलीन के 100 आयतन भाग में विलेय के आयतन भागों की संख्या को आयतन प्रतिशतता कहते हैं। इसका जो सांकेतिक जो फॉर्मूला होता है वो %V/V इक्वल VB/VA प्लस VB इंटू 100। VB यहाँ पर विलेय का कुल आयतन और VA यहाँ पर विलायक का आयतन, VA प्लस VB विलीन का कुल आयतन। अगली इस सांद्रता की इकाई है वो द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता। विलीन के 100 आयतन भाग में विलेय पदार्थ के भार भागों की संख्या को द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता कहते हैं। इसका जो फॉर्मूला होता है वो द्रव्यमान आयतन % बराबर विलेय की ग्राम मात्रा बटा विलीन का आयतन इंटू 100। अगला जो टॉपिक होता है इस चैप्टर में अपन उसकी बात करते हैं विलेयता की। विलेयता सबसे पहले इसकी परिभाषा यही होती है कि कोई भी विलयन में विलेय पदार्थ की कितनी मात्रा घुली हुई है। इसकी जो परिभाषा हुई है, निश्चित ताप पर विलायक की निश्चित मात्रा में विलेय की घुली हुई अधिकतम मात्रा को विलेयता कहते हैं। विलेयता अपन यहाँ पर इस चैप्टर में ठोसों की द्रव्य में विलेयता पढ़ेंगे, गैसों की द्रव्य में विलेयता पढ़ेंगे। ठोसों की द्रव्य में विलेयता, विलायक की निश्चित मात्रा में निश्चित ताप पर ठोस विलेय पदार्थ की अधिकतम घुली हुई मात्रा को ठोसों की द्रव्य में विलेयता कहते हैं। ये जो विलेयता होती है वो संतृप्त होती है, इसलिए इसको अपन संतृप्त विलयन भी कहते हैं। ठोसों की द्रव्य में विलेयता के आधार पर विलयन अपन इसको 3 प्रकार से पढ़ सकते हैं: संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन, अति संतृप्त विलयन। जब संतृप्त विलयन की बात करते हैं इसमें विलेय की अधिकतम मात्रा घुली हुई होती है। असंतृप्त विलयन की बात करते हैं तो इसमें विलेय पदार्थ की मात्रा को और घोला जा सकता है। और अति संतृप्त विलयन की जब बात करते हैं तो इसमें विलेय पदार्थ विलयन के पात्र के पेंदे में जमा हो जाता है। इसका मतलब यह विलेय की अधिकतम मात्रा से और अधिक मात्रा घुली हुई है, जिसके कारण विलेय पदार्थ पात्र के पेंदे में इकट्ठा हो जाता है।